नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, देश दुनिया की तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, राज्यसभा अध्यक्ष के खिलाफ अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। आप लोगों को बताते चले, संसद का मानसून सत्र शुरू हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन पेगासस मुद्दे पर मोदी सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है, जिसके कारण विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और संसद भी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है। अब सूत्रों की माने तो विपक्ष के नेता अगले हफ्ते राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सदन में विपक्ष लगातार पेगासस और कृषि कानूनों पर बड़ी बहस की मांग कर रहा है और वहीं सरकार का कहना है कि वे जनता से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पर मोदी सरकार पेगासस मुद्दे और किसानों पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस डीएमके कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, जिसमें अन्य दल भी शामिल होंगे। विपक्ष ने दावा किया है कि उन्होंने पेगासस, वैक्सीन और अन्य कई मुद्दों पर सरकार के बयान के लिए नोटिस दिया है, लेकिन केंद्र ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा राज्यसभा के अध्यक्ष के खिलाफ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने की है कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग, विधानसभा में प्रस्ताव किया है पारित। आप लोगों को बताते चलें, तीनों ही केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान करीब 8 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। ऐसे में इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली सरकार भी किसानों की मांगों का लगातार समर्थन करती रही है। ऐसे में एक बार फिर इन कानूनों को वापस करने की मांग से संबंधित प्रस्ताव संख्या बल के आधार पर दिल्ली की विधानसभा में पारित कर दिया गया है और केजरीवाल सरकार का इस दौरान कहना है कि किसानों की तो मांगे माननी ही पड़ेंगी और काले कानूनों को तो रद्द करना ही पड़ेगा। ये यहां पर कहना है दिल्ली की केजरीवाल सरकार का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी के अमेठी से खबर है, स्मृति ईरानी के बेटे ने किया है घर का भूमि पूजन। लोग बोले अमेठी में बस यही विकास होना था। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बेटे जौहर ईरानी ने अमेठी में उनके नए घर के लिए भूमि पूजन किया और वहीं उनके भूमि पूजन के साथ ही सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है कि स्मृति ईरानी के कार्यकाल में अमेठी में विकास के लिए आखिर क्या काम हुआ है। इसी पर एक यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि अमेठी में बस यही विकास होना था, सो हो गया। स्मृति ईरानी के कार्यकाल में पहला और आखिरी, जनता अपना अपना देख ले और खुद ही आत्मनिर्भर बने। और वहीं इसी पूरे मामले पर एक अन्य यूजर का यहां पर कहना है कि घर बनाओ या बंगला, 2024 में प्रियंका गांधी से हार तो होनी ही है अमेठी के अंदर। ये यहां पर बड़ी अपडेट है दोस्तों। स्मृति ईरानी को लोगों ने किया है सोशल मीडिया पर ट्रोल। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। अंबानी की कंपनी का जिक्र कर बोली है टिकैत की बहू, तब जियो सिम फ्री दिए थे पर अब छोटा रिचार्ज भी महंगा है। आप लोगों को बताते चले, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों को लेकर के बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत का परिवार लंबे समय से इस आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है। आप लोगों को बताते चलें, मौजूदा समय में टिकैत का पूरा परिवार हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन स्थलों पर अपना समर्थन देने पहुंच जाता है। इस दौरान घर के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी वहां हाजिरी लगा दूसरों का मनोबल बढ़ाते हैं। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत की बहू निकिता ने बिना मुकेश अंबानी का नाम लिए उनकी कंपनी जियो का जिक्र किया है और बताया है कि कैसे कृषि कानून भी अन्नदाताओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह बोली, पहले जियो के फोन आए थे, फिर कंपनी के फ्री सिम दिए गए। आज महीने में 28 दिन का जियो का सबसे छोटा रिचार्ज जो पहले 75 रुपए का हुआ करता था वह अभी अब 149 रुपए का हो चुका है। ये शुरू में तो बहुत प्रोत्साहित कर देते हैं पर बाद में परेशान करते हैं, जनता को खुलेआम लूटते हैं। ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत की बहू, जो कि पहुंची थी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
कभी गाली कभी लाठी, यूपी में हक मांगना अपराध है क्या? योगी सरकार पर पूर्व आईएएस अधिकारी का हमला। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार कोरोना से लेकर के क्राइम के मुद्दे पर निशाने पर है। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने जुबानी हमला बोला है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। उन्होंने ट्वीट किया, लखनऊ में महीनों से हजारों बेरोजगार युवा युवतियां आंदोलन कर रहे हैं। धूप बरसात में इको पार्क में घर बार छोड़ करके पड़े हुए हैं। सरकार या तो उनकी बात सुने या फिर जेल में ठूस दे। कभी दरोगा मां बहन की गाली देता है तो कभी पुलिस लाठी बरसाती है। क्या यूपी में अपना हक मांगना अपराध हो गया है? इसी पूरे मामले पर यहां पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, दिन में लाठी रात में गांजा, देखना हो तो राजा यूपी में आजा। और वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि जी हाँ, यूपी में राम राज है, राम राज में अपना हक मांगना अब अपराध है। राम जी जो भाग्य में दे दे वो लीजिए, चुपचाप वरना गूंगे बने रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि योगी सरकार का लगातार तानाशाही पूर्ण रवैया देखने को मिल रहा है यूपी के अंदर, जिसको लेकर के भड़के हैं पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से साधा है पीएम मोदी पर निशाना। कहा है, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर है। आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन, महंगाई, कोरोना वायरस, पेगासस, जासूसी जैसे कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंशी प्रेमचंद की एक पंक्ति शेयर कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर है। राहुल गांधी के इस ट्वीट से पता चलता है कि वह पेगासस मामले पर केंद्र सरकार के रवैये और टिप्पणी को लेकर के पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले रहे हैं और इशारों ही इशारों में केंद्र सरकार को घेरा है। और आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी संसद के अंदर भी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। महंगाई से लेकर के किसानों का मुद्दा हो या फिर पेगासस जासूसी का मुद्दा हो, उस पर राहुल गांधी मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं, संसद से लेकर के बाहर तक। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी भगवा रंग चुराती है, लोग चुरा करके पार्टी में लाती है। कार्टून पर विवाद के बीच राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर किया है पलटवार। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि किसान दिल्ली की तरह ही लखनऊ के चारों ओर की भी सड़कों को ब्लॉक कर देंगे। कृषि कानूनों के विरोध में उनके इस ऐलान का बीजेपी ने एक कार्टून के जरिए जवाब दिया। आप लोगों को बताते चलें, कार्टून में बीजेपी ने यहां पर राकेश टिकैत को धमकी दी है और यहां पर योगी आदित्यनाथ को उनके बाल खींचते हुए दिखाया है। आप लोगों को बताते चलें, दरअसल दोस्तों आप लोगों को यह बताते चले पहले कि राकेश टिकैत लगातार मोदी सरकार से आर पार के मूड में रहते हैं और बक्कल तार देना, ये यहां पर राकेश टिकैत लगातार कहते रहते हैं। मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार के लिए इसी पूरे मामले पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी तो आपके ही शब्दों से आपको धमकी दे रही है। जवाब में राकेश टिकैत ने कहा है कि शब्द चुरा रहे हैं, ये शब्द चुराते हैं, भगवा रंग चुराते हैं, लोगों को चुरा करके अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। ये उस तरह के लोग हैं जिनका अपना तो कुछ है नहीं, ये जो कुछ चुरा करके जाएं उसे जमा करें, फिर उनका माल कोई दूसरा ले जाता है। और इस दौरान राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि उनको लखनऊ जाने से यहां पर कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। अगर सरकार नहीं सुधरी तो लखनऊ भी जाम होकर के रहेगा। ये दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका हुई है दाखिल। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया गया है। इस याचिका को दायर करने वाले एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने आरोप लगाया है कि अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।